इसलिए करनी थी क्योंकि मुझे फिट रहना है, मुझे ऐसे ऐसे डोले बनाने हैं। और फिर मेरे को बाद में पता चला भाई बॉक्सिंग तो कहीं और ही जा रही है, ऐसे डोले नहीं बनेंगे, इससे नाम बनेगा। तो मैंने बॉक्सिंग शुरू की और बहुत कमजोर था। अगर किसी को भी ये लगता है कि वो बॉक्सिंग छोड़ के ऐसा लगता है कि मैं कुछ और अगर पढ़ाई में है, इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, या साइंटिस्ट नहीं बन सकता, पायलट नहीं बन सकता, तो अगर ऐसा लगता है तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप खुद को ये बोल रहे हो कि मैं ये नहीं बन सकता, तो खुद को कहना शुरू करो। अगर किसी ने एक्टर बना तो कहना शुरू करो मैं एक्टर बनूंगा, तो ये कहना शुरू करो मेरे को ये था मैं बॉक्सर बनूंगा, तो मैं बना। तो कोई भी चीज है खुद को कहना शुरू करो कि मैं ये करूंगा, वो काम पक्का एक ना एक दिन होगा। बॉक्सिंग ये सोच के नहीं शुरू करी थी अगर भाई मैं बॉक्सर बनूंगा, उसके बाद मैं दुनिया के अलग अलग देश में जाकर खेल लूंगा, तगड़े तगड़े बॉक्सरों के साथ फाइट करूंगा, कुछ भी नहीं सोचा था। सिर्फ शुरू की थी, अपने आप सब कुछ होता चला गया। बॉक्सिंग करी, इंटरनेशनल खेलने जाता था। पहले सोचते थे जब मैं पूना हॉस्टल में था, पूना से दिल्ली हम ट्रेन में आते थे, उस टाइम सोचता था स्लीपर डब्बे में आ गए थे, फिर सोचा करो था एसी डब्बे में आएंगे, फिर एसी डब्बे में राजधानी में आना शुरू कर दिया, फिर सोचा जहाज में आवेंगे, फिर जहाज में चलना शुरू किया, फिर उसके बाद सोचा जहाज में ना यार इकोनॉमी क्लास में नहीं बिजनेस क्लास में जाऊंगा, फिर वो भी अपने आप हो गया। फिर सोचा बिजनेस क्लास में नहीं फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करूंगा, वो भी हो गया। फिर मैंने सोचा यार थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेनी चाहिए, फिर फिल्में आ गई। RRR देश की इतनी बड़ी फिल्म रही, उसमें काम करने का मौका मिल गया कोरियोग्राफी का। तूफान फिल्म थी फरहान अख्तर की, उसमें काम मिल गया। एक और 2-3 फिल्म थी उनमें काम मिल गया। एक पंजाबी एक्ट्रेस को सारे फॉलो करते हुए सोनम बाजवा, उसके साथ काम करने को मिल गया। इतनी बढ़िया बात करी पहले तो वो फिल्म खैर वो फिल्म हुई नहीं। उसके बाद सोचा कुछ और अलग करते हैं, फिर अपने आप बिग बॉस आ गया, फिर बिग बॉस कर लिया। फिर बिग बॉस में एक अपनी अलग पर्सनैलिटी लोगों को देखने को मिली कि स्पोर्ट्स पर्सन कैसे होते हैं। तो ऐसे ही चीजें मिलती चली गई, मैं कंटिन्यूटी नहीं छोड़ी। मैंने जो मेरी चीज थी बॉक्सिंग को नहीं छोड़ा, बॉक्सिंग को पकड़ के रखा, उसके साथ अलग अलग एक्टिविटी करता रहा। तो जो आप लोगों से कनेक्ट करता हूँ इस बात को, पढ़ाई के साथ साथ अपने पैशन को पकड़ के रखो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका पैशन बड़ा बन जाएगा, आपको जॉब छोटी लगने लग जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप पहले जॉब को नहीं पकड़ोगे, पैशन को साथ में पकड़ के रखोगे, तो पैशन के ना पैर टूट लेंगे, गोडे टूट जाएंगे उसके, तो पैशन कभी भी आगे नहीं जा पाएगा। तो ये जो आप लोगों की एज है, ये सबसे बढ़िया एज है। और ये एज ऐसी है, फाइनल ईयर के कुछ बच्चे हैं क्या यहाँ पे? फर्स्ट ईयर के हैं सारे। तो अभी कई बार आपको लगता होगा या आगे जाके लगेगा क्लूलेस हो जाओगे यार अब जिंदगी में क्या करें। तो आप लोगों को एक आदमी का नाम बताता हूँ, बर्नार्ड हॉपकिंस। वो 48 ईयर्स की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बना था बॉक्सिंग में। तो मैं तो उसको फॉलो करता हूँ। जब 48 साल की उम्र में यार कोई बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैंपियन बन सके तो कुछ भी कर सके। तो कभी भी ऐसा लगे कि मैं जिंदगी में आगे क्या करूंगा, तो अपने पैशन को पकड़ के रखो, पैशन को कभी मत छोड़ो। पैशन ही एक ऐसी चीज है जो आपका नाम बनाएगा। पैसा, ये पढ़ाई जो आप कर रहे हो, ये आपके पास पैसे लेके आएगी, लेकिन पैशन आपका नाम बनाएगा। तो पैशन को कभी नहीं छोड़ना है। देखो बात खत्म होगी मेरी, नीरज भैया बात खत्म नहीं हुई आपकी। वैसे मुझे बुलाना था, इनकी एंट्री हमने एक अलग ग्रैंड, लेकिन सर ये पहले ही आ गए और हमने सोचा था कि ये थोड़ा सा रुक के आएंगे। तो बहुत अच्छी, वैसा तो मेरा सौभाग्य है कि नीरज भैया माइक ऐसे पकड़ के खड़े, फोटो खींच लेना आज मेरी, ठीक है। तो नीरज भैया ने आपको यहाँ पे, सर यहाँ पे ना बहुत सारे स्टार्स आए हैं स्टेज पर। हम 10 साल से यहाँ पर, और कपिल शर्मा, हनी सिंह, हमारे जावेद अली, नेहा कक्कड़, बादशाह, बहुत सारे स्टार्स यहाँ पर हैं। लेकिन आकर किसी ने सबसे पहले आके, होता क्या है बाद में बुलाते हैं और ये मोटिवेट करते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपने आते ही बताई है ना, ये पहली बार किया इन्होंने। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स कब से वेट कर रहे थे। अदरवाइज क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स नहीं आते कि आज नहीं जाना, कल आ जाएंगे कॉलेज, लेकिन जब से उनको पता चला कि नीरज भाई आने वाले हैं, उसके बाद देख लो सर, लास्ट तक बैठने की जगह नहीं है। ये लड़कियां लास्ट में भी बैठी, बीच में भी, कहीं भी जगह मिल जाए हम बैठ जाएंगे, सिर्फ आपको देखने के लिए। थैंक यू। वैसे मैं बता दूं, मैं सारी चीजें ना स्टार्टिंग में कर देता हूँ। बिग बॉस में मैं 6 दिन रहा, 6 दिन में दुनिया का दिल जीत लिया मैंने। तो स्टार्टिंग में जो आपकी पर्सनैलिटी है वो आपको स्टार्टिंग में दिखा देनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में सारे बोर हो जाए। इनमें से जो बैठे हैं ये थोड़े से साइड में बैठे ही उठ के चले जाते। तो सर बिग बॉस में तो हमने देख ही लिया था, क्योंकि आपके जाने के बाद भी
कितने सारे लोग आप ही की बात कर रहे थे वहां पे। नहीं, आज तक मेरी बात चल रही है, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबको बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बॉक्सर बड़ा हूँ ये बड़ी बात नहीं है, मैं अच्छा इंसान हूँ ये बड़ी बात है। और मेरी यही पर्सनैलिटी आप लोगों ने बाहर देखी होगी, टीवी के बाहर देखी होगी, टीवी पे देखी होगी, जो बिग बॉस के घर के अंदर थे उन लोगों ने भी मेरी यही पर्सनैलिटी देखी। तो इंसान अच्छा बनना सर चाहिए। ये ना कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं, बोल रहे थे कि सवाल मुझे। मैंने मेरी बात इसी तरह खत्म करी थी कि सवाल पूछ सके। हाँ जी, कौन पूछना चाहता है? सर जेक पॉल से फाइट कर रहे हैं। अगले साल होगी भाई। अरे वो जैक पॉल नहीं है, जैक पॉल है। सर जैक पॉल का तो मैं इनको दिखाना भी चाहता हूँ कि क्या कुछ हुआ था जैक पॉल के साथ। सबको पता ही होगा मेरे ख्याल से। देखा आपने, सबने देखा मेरे ख्याल से। सर आपने नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा, उन्होंने नहीं देखा सर। चल दिखाओ। कहाँ चलेगा? डाउनलोडेड।